बात देश के हर इंसान की, बात जवान किसान सियासतदान की भी, बात उन तमाम हुक्मरानों की जो सपनों का जखीरा दिखाते हैं, आवाम की आंखों में चमक लाते हैं और आखिर में झुंझुना थमा देते हैं। यह बात अधूरी नहीं बल्कि पूरी होगी। यह हर सच की परत आपके सामने होगी। यहां हर हक हकूक की बात होगी। यह हमारी आपकी हम सबकी बात होगी, क्योंकि यहां बात होगी हिंदुस्तान की। बात हिंदुस्तान में आज बात होगी देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश बिहार की। बात होगी देश की राजधानी दिल्ली में चल रही छठ की तैयारी की। बात होगी छठी मैया की। बात होगी छठ महापर्व पर सियासी वोट की फसल तैयार करने वालों पर। बात होगी यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने के दम की सच्चाई पर। बात होगी आस्था के मेले में सियासी जहर घोलने वालों की भी। छठ महापर्व को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में दरअसल सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक बार फिर से छठी मैया के महापर्व पर सियासतदान आमने सामने आ गए हैं और अपने अपने हिसाब से सियासी वोट बैंक के खातिर चुनावी मैदान तैयार करने में जुटे हैं। और यह बताया जा रहा है कि आपके यानी कि आम आदमी पार्टी के सरकार के 10 साल से बेहतर है मैडम सीएम के ये 7 महीने। तभी तो यमुना बहुत हद तक साफ हो चली है, यह जिक्र दरअसल किया जा रहा है। हालांकि इस बीच दिल्ली सरकार ने छठ मैया के महापर्व पर खजाना भी खोल दिया। बाकायदा ऐसा पहली बार है जब 1.5 दिन की छुट्टी का ऐलान संभव बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता लगातार ग्राउंड पर ड्यूटी दे रहे हैं, लगातार वर्तमान की सरकार को एक्सपोज करने में जुटे हुए हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यमुना की सफाई को लेकर जो दावे और वादे किए गए वो नाकाफी हैं। दरअसल कद्दावर नेता ग्राउंड जीरो पर उतरकर छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की नाकामियों को एक एक करके गिनाने में जुटे। बाकायदा पानी का सैंपल लेकर सीएम आवास तक का घेराव किया गया। हालांकि इस पानी के सैंपल को बीजेपी के नेता पुराना बता रहे हैं और सियासी तीर छोड़ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर छठ मैया पर सियासी हट शुरू हो गया। क्या यह माना जाए कि छठ महापर्व पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था पर फिर से चोट हो रही है? क्या वाकई दिल्ली सरकार ने जो दावे किए थे सत्ता में आने से पहले वो पूरे होने में अभी भारी कमी है, या फिर आंशिक तौर पर कमियों को गिनाकर आम आदमी पार्टी सियासी पिच तैयार करने में जुटी है? बात हिंदुस्तान में आज जिक्र इसी पर। छठ महापर्व को लेकर दरअसल जनता क्या सोचती है, क्या कहती है वहां की आवाम, और 10 साल और इन 7 महीनों के कंपैरिजन में क्या कुछ स्थितियां बदली हैं दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर? जरा सुनिए क्या कहना है लोगों का। हम लोगों से जानेंगे कि आखिर पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, घाटों की तैयारी किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। क्या नाम है आपका, यहाँ पर आप पहुंचे हुए हैं, क्या व्यवस्था देख रहे हैं? आरडी शर्मा मेरा नाम है और माननीय सांसद महोदय जी का आदेश अनुसार एक निरीक्षण के बतौर यहाँ पे आए हम वहाँ पे। और जो दिल्ली सरकार के अंदर हमने देखने को मिला है पिछले 7-8 महीने के अंदर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल भी जमुना जी नहाए 23 तारीख को, उससे पहले 25 को नहाए थे, जो कि हॉस्पिटल में 1 हफ्ता रहना पड़ा। और आज 7 महीने के अंदर इतना बदलाव आया है। अब किसी भी घाट पर जाएं, किसी घाट पर मैंने अभी जल ग्रहण किया है, मैंने पी के देखा है अभी। तो ये जो हम ये नहीं कहते कि सरकार किसकी है, जो काम करेगा सरकार उसकी है, काम करने वाली सरकार चाहिए। और आप देख रहे हैं कि सरकार केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, सरकार जो काम करेगी निरंतर वही चलने वाली सरकार है। और ये माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार है दिल्ली के अंदर। आप देख रहे हैं कितनी साफ सफाई और ड्रोन देख रहे हैं। जिस दिन से सरकार बनी भी नहीं थी उस दिन से काम चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि छठी मैया के जो आशीर्वाद से हमेशा दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, निरंतर काम करते रहें। और ये सभी जो लोह पुरुष बोलेंगे या इंटरनेशनल बोल सकता हूँ मैं, तो जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो नेतृत्व उनका जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे। और पब्लिक के लिए जो जीएसटी को घटाया, जमुना मैया को देखो, किसी घाट पे देखो, हम
तो सभी को एक बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, छोटे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे छठी मैया के पर्व पे हो या कोई और पर्व हो, सभी को बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और कार्यकर्ता हमेशा रोड पे है और हमेशा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, हर साल हमने जब चुनाव वहां पर हो रहे थे, दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे, तब हमने देखा कि छठ घाट काफी मुद्दा रहा। इसके अलावा यमुना नदी काफी मुद्दा बनी रही कि साफ सफाई किस तरीके से यहाँ पर की जाएगी। आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव आया है, चेंजिंग आई है, मशीनें लगी हुई है, साफ सफाई हुआ है यमुना में? देखिए, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जब और दूसरी सरकार थी, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो दूसरी सरकार थी, कितने गदीला पानी होता था और उन्होंने करोड़ों रुपए जमुना मैया के ऊपर खर्च करने के ऊपर दिखा दिया। और आप देख रहे थे, कहीं कोई घाट नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। जैसे ही रिजल्ट आया है दिल्ली सरकार का, उसी समय हर घाट पे मशीनें चल रही हैं। सरकार बाद में बनी, मुख्यमंत्री बाद में आए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, उनके आदेश पर, ये जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया है, उसी दिन से यमुना मैया की सफाई शुरू हो गई है। और आज देख सकते हैं पहले क्या था और आज क्या है। उन्होंने करोड़ों रुपए, पहले माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए इस पर लुटाया। पहले दूसरी सरकार बनी, उन्होंने कहा कि जमुना मैया के ऐसे घाट बना दूंगा या ऐसे कर दूंगा, कुछ ही नहीं हुआ। ये तो जैसे ही रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, अगले दिन से माननीय एलजी साहब ने घाट के जमुना जी के अंदर मशीनें उतार दी। आप देखिए रहे कितना बदलाव है। और जो हमारे दिल्ली के अंदर पूर्वांचल की संख्या बहुत अच्छी है, तो उनको मद्देनजर देखते हुए हर घाट पे, हर यमुना जी के अंदर सफाई का अभियान चल रहा है। और मैं इस सभी को, माननीय रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद बोलूंगा, हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद बोलूंगा कि दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने इतना बढ़िया कदम उठाया। बहुत अच्छे से सफाई की व्यवस्था रही। और अभी देख रहे हैं पूरा घाट पिछले 15 दिन से काम चल रहा है, इससे पहले कुछ था ही नहीं। तो मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि हमेशा पब्लिक के लिए विचु रहे और काम करते रहें। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं आप पिछली सरकार और इस सरकार में छठ घाट को लेकर? लोगों में मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं विश्वास नगर विधानसभा से हूँ और आदेशानुसार हम लोग देखने आए थे, निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे चल रहा है काम। तो युद्ध स्तर पे यहाँ काम चल रहा है। पीछे 10 से 15 दिनों से सारे लोग, सारी टीमें वार बेसिस पे यहाँ काम कर रही है। और पहले से जो जल का आचमन भी हमने करके देखा, काफी पहले से शुद्ध और अच्छा है और सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। और यही कहूँगा, छठी मैया की जय। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर तैयारी आप लोग तैयारियां तो काफी दिनों से चल रही हैं, लेकिन पीछे 15-20 दिन से तो युद्ध स्तर पर चल रही है। बाकी कार्य तो जब से रेखा सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, मतलब भाजपा की सरकार आई है, तब से ये युद्ध स्तर पे काम यमुना मैया का तब से स्टार्ट है। अच्छा, कितना बदलाव आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले और अब? देखिए, समय लगता है चीजों के लिए, लेकिन ये काम शुरू हो गया है और अपने अंतिम चरण तक बिल्कुल आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा और अभी भी काफी अच्छा है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं इससे और ज्यादा अच्छा हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छठ पूजा समिति में पदाधिकारी हैं परमिंदर मिश्रा जी। हर साल आप लोग यहाँ पर रहते हैं, तमाम तैयारियां करते हैं कि जो छठ मनाने यहाँ पर आता है उसे दिक्कत परेशानी ना हो। पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर खास? और जमीन आसमान का तैयारी है। जो पहली जो स्थिति होती थी ये होता था कि पहले ही 10 दिन से बोर्ड लग जाता था कि आप अंदर नहीं जा सकते, नदी के पास पूजा नहीं कर सकते, जो आप होगा छठ घाट के उधर ही रहेंगे। लेकिन इस बार सरकार ने पहले से अनाउंस कर दिया है कि आप जो है अंदर उसमें जाके याचमन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और आप देखें छठ की जो चौड़ाई है वो लगातार बढ़ाई गई, क्योंकि पूर्वी दिल्ली पूरा यहाँ पे आके पूजा करता है, हजारों में यहाँ संख्या होती है। तो इसलिए इस घाट की चौड़ाई को भी लगातार बढ़ाया गया, जिससे आने वाले जो छठ माँ की पूजा अर्चना के लिए उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक घाट है, ये मेन घाट है, लेकिन एक वैकल्पिक घाट भी बनाया जाता है, वो भी वहाँ पर दिख रहा है। तो ये अब माना जाए कि पिछले साल यहाँ पर छठ पूजा नहीं होती थी, इस एरिया की बात करें, और इस साल इस एरिया में भी पूजा होगी। जी जी जी, इसीलिए तो उस घाट की वहाँ पे रचना की गई थी। पानी भी भरा जाता है, बाकायदा हमारी संस्था के द्वारा भरा जाता है कि अगर यहाँ पे नहीं परमिशन हो पा रहा तो वहाँ पे, लेकिन इतना कंजस्टेड हो जाता था कि उसमें पूजा आजा करने में बड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन इस बार जो सरकार आई है वो छठ माँ को लेके पूरी गंभीर है। इससे पूर्व जो सरकार रही केवल छलावे के बेस पे काम कर रही थी, उसने 10 साल राज किया इसी माँ के आधार पे, और हर बार एक ही बात कहा कि हम माँ को साफ कर देंगे, निर्मल कर देंगे और आप इसके अंदर जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन ये जो सरकार है पूरा संवेदनशील है, पूर्वांचल को लेके, छठ माँ को लेके, इस तरह की व्यवस्था, तभी लगातार ये 10 दिन से कार्य चल रहा है। इतनी मट्टी को लाके यहाँ पे डाला गया, छठ घाट को की चौड़ाई को बढ़ाया गया, जिससे कि आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वो सही तरीके से पूजा अर्चना कर सके। अच्छा, यमुना साफ हुई है इस बार? अरे बहुत बड़ा परिवर्तन है, वरना यहाँ पे आके खड़ा नहीं हो जाता था। अब आप जाएं तो आसानी से वहाँ पे खड़े हो सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो
दिल्ली वासियों ने इस सरकार को आशीर्वाद दिया था और इसने कहा था कि छठ माह से हम आपको आशीर्वाद दिलाएंगे, वही पूजा अर्चना करने का अवसर जो है दिल्ली वासियों को पूरा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे पहले झाग भी दिखता था क्या पिछले साल? झाग दिखता था, इस टाइम तक पन्नियां तैर रही होती थी, गंदगी होती थी, उसमें अंदर जाने में डर लगता था लोगों को, लेकिन अब ऐसा नहीं, आप दूर से भी कह सकते हो स्वच्छ पानी है। यानी कि जो लोग हैं उनका दरअसल ये मानना है कि अगर कंपैरिजन देखा जाए 10 साल और 7 महीने में तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन सियासतदान अपने अपने चश्मे से इसको देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। देखिए, पुलिस बता रही है कि वो मिलना नहीं चाह रही है फिलहाल, तो हमने ये कहा है कि भाई जब मिलना चाहें तब वो बता दें। हम तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कई दिनों से कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि रेखा गुप्ता पानी पी के दिखाएं, और पानी नहीं पी सकती तो फिर झूठ बोलना बंद करें। उनको कह दें वो ये बात कि हाँ हमने केमिकल डाल के झाग हटा दिया है, मगर प्रदूषण तो है। तो अभी भी चैलेंज जो है मौजूद है। जब रेखा गुप्ता जी चाहें, रवि नेगी चाहें, वीरेंद्र सचदेवा चाहें, जो चाहें स्टूडियो में आ जाएं, टीवी स्टूडियो में, या जहां आना चाहे वहां आ जाए। हम लोग ये पानी की बोतल ले आएंगे उनके लिए, पी लें, हम मान लेंगे कि पानी साफ हो गया। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता तो अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि यमुना, वो तो बहुत आसान है ना, वो तो बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे डालना तो बहुत आसान है। ये रहा पानी। जो भारतीय जनता पार्टी का नेता चलना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए वजीराबाद पे, मैं दोबारा नई बोतल उनके सामने भर दूंगा, पी के दिखा दे, पी लेंगे, हम मान लेंगे यमुना साफ हो गई। झूठ ना बोलें, क्योंकि उनके झूठ की वजह से गरीब पूर्वांचली के छोटे छोटे बच्चे इस पानी को पिएंगे और वो इसके कारण मर भी सकते हैं। ये मल है, ये पॉटी है लोगों की, इसको आप पिलाने की बात कर रहे हैं, आचमन की बात कर रहे हैं। सिर्फ बिहार के चुनाव को लेके ये राजनीति ना करें। 9 तारीख के सैंपल में और आज के सैंपल में जमीन आसमान का फर्क है। पीछे से जो पानी आ रहा है, आज के दिन में मैंने बहुत सारे चैनल का ट्वीट देखा है कि पानी बहुत साफ है। जो वहां पे व्रतियां, हमारी महिलाएं बहनें घाट पर जाके, यमुना के घाट पर जाकर वो ये कह रही हैं कि इससे पहले से हमने साफ यमुना आज तक हमने देखी नहीं है। जो यमुना उनको आज दिखाई दे रही है, इससे साफ यमुना आज से पहले उनको दिखाई नहीं दी। तो ये 7 महीने की हमारी सरकार की मेहनत है और ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने कभी भी ये दावा नहीं किया था कि 7 महीने में ही यमुना को साफ करेंगे। हमने कहा था 3-4 साल का हमारा प्लान है, 3-4 साल में साफ करेंगे। मगर अगर हम आपको दिखाएंगे कि पीछे 10 साल की रिपोर्ट क्या आती थी अक्टूबर और नवंबर के दिन में, और जब भी छठ पर्व आता था तो डीपीसीसी के क्या सैंपल लिए जाते थे और उनका आज के दिन में हम उसको कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और ये लोग जो वहां पर मना रहे हैं छठ पर्व, ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो जो जनता कह रही है हमें उसको मानना है। सौरभ भारद्वाज क्या बोलता है, हमें उसको नहीं मानना। दरअसल सरकार के सिपाही कह रहे हैं कि जो जनता कह रही है उसको मानना चाहिए, ना कि इस पर गंदी राजनीति करनी चाहिए। लेकिन आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि स्थितियां दरअसल सियासत को लेकर, छठ महापर्व को लेकर क्या है। छठ पर सियासत गरमाई हुई है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, विधायक साहब हैं, नेगी साहब, वो ये बता रहे हैं कि गंदे पानी का जिक्र करने वाले सौरभ भारद्वाज बिल्कुल एक्सपोज हैं। वो जो जल भर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से गंदा पानी जरूर दिखाई दे रहा हो, जिसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आचमन से, जिसके जल से या फिर अर्घ जब दिया जाएगा तो बीमार बच्चे और महिलाएं हो सकती हैं, भारद्वाज कह रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो विधायक साहब हैं, नेगी साहब, वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं भी पानी भर रहा हूं उसी यमुना में, लेकिन वहां का जल तो साफ दिखाई दे रहा है। तो सोशल मीडिया पर सोशल इंजीनियरिंग अलग अलग तरीके से जारी है और छठ पर सियासत इसी को लेकर लगातार गरमाई हुई है कि छठ मैया के सहारे दिग्गज हैं, क्योंकि चुनाव बिहार का भी ऐसे वक्त में है और एक दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिश हो रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थितियां दरअसल क्या हैं। ग्राउंड पर सरकार है, सीएम मैडम खुद घाटों पर सफाई का जायजा ले रही हैं। मंत्री हो, विधायक हो, वो भी निरीक्षण का उनको टास्क दे दिया गया, वो लगातार इसमें जुटे हैं। दिल्ली में 1500 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन दरअसल किया गया है और उसको सजाने की, संवारने की कोशिशें हो रही। यमुना किनारे 23 प्राकृतिक घाट बने, 1300 कृत्रिम घाट भी दरअसल बनाए गए हैं इस बार। 200 अन्य जगहों पर भी छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा।
पहली बार ऐसा होने जा रहा है। संभावना ऐसी है कि 1.5 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली में 17 मॉडल घाट भी दरअसल बनाए गए हैं, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार ने खजाना खोल दिया। दिल्ली सरकार ने खजाना कैसे खोला कि छठ पूजा घाटों पर स्ट्रीट लाइटिंग बढ़ाने की तैयारी की गई। प्रति वार्ड 40,000 रुपए की राशि आवंटित की गई। 250 वार्डों में कुल दरअसल 841 छठ घाटों की पहचान की गई। विद्युत विभाग अपने कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा रहा है। प्रकाश व्यवस्था समारोह का आयोजन हो रहा है। घाटों पर महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस बीच जानकारी यह भी है, खजाना जो खोला उसमें यह भी जानकारी है कि कोविड के बाद पहली बार यमुना में खड़े होकर अर्घ दे पाएंगे अब दरअसल श्रद्धालु महिलाएं। कोविड के बाद व्रतियां किनारे से ही अर्घ दिया करती थी, लेकिन 2021 में कोविड गाइडलाइन का जो उल्लंघन लोगों ने किया था उन पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन अब वर्तमान की बीजेपी की सरकार इन केसों को हटा देगी। एक ये भी दरअसल फैसला लिया गया है वर्तमान की सरकार की ओर से। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या स्थितियां बनी हुई हैं। आपका आरोप दरअसल ऐसा है कि बीजेपी जो है वो केवल दिखावा कर रही है। आपने आरोप दरअसल लगाया है यमुना सफाई को लेकर, बीजेपी नाकाम रही, पानी आज भी जहरीला है, यह जिक्र आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। बीजेपी नाकाम है तो बीजेपी ने कहा कि बहाव बढ़ाया हमने, 1500 घाट तैयार हमने कर दिए, पूर्वांचलियों से आपका सिर्फ एक दिखावा है, यह जिक्र बीजेपी ने किया। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूर्वांचलों को ठग रहे हैं लोग, उनको धोखा दे रहे हैं, कचरा बिखरा है, सभी दावे इनके केवल दिखावे वाले हैं, झूठे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी इसी को लेकर दरअसल सफाई दे रही है कि पूर्वांचलियों से आप सिर्फ दिखावा करती थी। उसके साथ साथ बीजेपी की ओर से यह भी जिक्र किया जा रहा है कि निरीक्षण और सफाई में बेहतर प्रबंध करने का प्रयास वर्तमान की सरकार ने किया है, तभी 10 साल के आम आदमी पार्टी के कार्यकाल और 7 महीने का कार्यकाल, इसमें बहुत ज्यादा अंतर साफ देखा जा सकता है। अब बात करते हैं छठ पर आपके सियासी तीर जो छोड़े जा रहे हैं उसको जरा समझिए। सियासी तीर ऐसे कि यमुना का पानी नहाने योग्य भी नहीं रहा, यह कहना आम आदमी पार्टी का है। फीकल कंटेंट की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, यह कहना उनका है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी की 9 अक्टूबर की लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। प्रमुख घाटों पर फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा मानकों से 3 गुना ज्यादा, जो कि खतरनाक है, यानी कि जहरीला पानी। वजीराबाद से लिए गए पानी के सैंपल को पीकर दिखाएं खुद मैडम सीएम, यह कहना था खुद सौरभ भारद्वाज को, आप सुन रहे थे। छठ व्रतियों के बच्चे इस दूषित पानी का उपयोग करेंगे तो फिर वो वे बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए सीएम आवास का घेराव तक किया गया आज। लेकिन वहीं बीजेपी के सियासी तीर क्या है जरा वो समझिए। त्योहारों को लेकर दरअसल राजनीति आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले भी की और अब भी आम आदमी पार्टी कर रही है। हजारों छठ घाट तैयार दिल्ली सरकार में ही हुए हैं, यह दावा किया जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का सैंपल 9 अक्टूबर को लिया गया था, यानी कि इससे अब तक का जो ड्यूरेशन है उसमें पानी का जो पैमाना है वो बेहतर है, पानी मैला नहीं है, खराब नहीं। अब का पानी पहले से काफी बेहतर हो चुका है, यह जिक्र किया जा रहा है। छठ घाट पर आने वाली महिलाएं ही ये कह रही हैं, दावा कर रही हैं कि पानी पहले से काफी साफ है। 7 महीने में यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी, यह दावा कभी नहीं किया गया था, जिसको लगातार आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने ईमानदारी से काम किया है और परिणाम लगातार दिखाई दे रहे हैं। यह जिक्र दरअसल लगातार सरकार के सिपाही यानी कि रेखा गुप्ता सरकार के सिपाही लगातार कर रहे हैं छठ महापर्व को लेकर। लेकिन सबके बीच यह जानना बड़ा जरूरी है कि इस पर चर्चा क्यों, आखिर इनको लेकर क्यों सवाल दरअसल खड़े होने शुरू हो गए, यानी कि वो बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा ये बताने की हम आपसे कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा दरअसल ये, क्योंकि बिहार में चुनाव है, यमुना सफाई पर तनाव है। बिहार में चुनाव, यमुना सफाई को लेकर संग्राम चढ़ा है। मुद्दा ये हम आपको बता रहे हैं, और मुद्दा ये कि छठ महापर्व दिल्ली से बिहार पर फोकस, यानी कि छठ महापर्व के जरिए दिल्ली से बिहार तक फोकस हो रहा है। यमुना पर बीजेपी आप आमने सामने हो चुके हैं। मुद्दा ये कि दिल्ली सीएम आवास का घेराव तक किया गया। छठ की आड़ में बिहार फतेह का प्लान तैयार हो रहा है। लेकिन सबके बीच सवाल दरअसल क्या हो रहे हैं वो दरअसल आपको बताते हैं कि सवाल ये कि छठ पर यमुना की सफाई का सच आखिर है क्या? क्या केवल दिखावा है या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? यमुना के पानी पर सियासी पंगा क्यों छिड़ा है? सियासी युद्ध क्यों छिड़ा है? छठ मैया बहाना है? सियासत केवल सियासतदार जो हैं वो चमकाना चाहते हैं क्या? यह समझा जाए। यमुना के पानी पर सियासी पंगा आखिर क्यों छिड़ा है
और छठ मैया एक बहाना सियासत चमकाने का प्रयास हो रहा है क्या, ये समझे। और दिल्ली की यमुना अभी भी जहरीली क्यों है? सवाल यह है, अगर इस बात को बताया जा रहा है तो फिर वर्तमान की सरकार कर क्या रही? सवाल यह कि दिल्ली में छठ घाट तैयार है और बिहार में वोट बेशुमार मिलेंगे क्या? अगर छठ को लेकर परफॉर्मेंस वर्तमान की सरकार का बेहतर रहता है तो फिर बिहार में भी वोट का परफॉर्मेंस वोटर्स बेहतर देंगे। सवाल यह भी है और इन्हीं सवालों को लगातार आम आदमी पार्टी उठा भी रही है कि केवल दिखावा वर्तमान की सरकार कर रही है। तो मुद्दे और ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने, जहां पर ये समझने की कोशिश कि क्या वाकई दिल्ली सरकार दिखावा कर रही है या फिर छठ महापर्व को लेकर चिंतित भी है। छठ महापर्व दिल्ली से बिहार पर फोकस करने का प्रयास। छठ महापर्व क्या केवल वोट की फसल तैयार करने की कोशिश? छठ महापर्व क्या केवल दिखावा करने का प्रयास? छठ महापर्व में सियासतदान केवल अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से इसको जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोविड के बाद से स्थितियां ऐसी हुई कि छठ महापर्व को यमुना के घाट पर मनाने की अनुमति नहीं थी और उसके बाद से स्थितियां ऐसी है कि वहां पर लगातार यमुना का जलस्तर दूषित है। इस मुद्दे को उठाने का भरसक प्रयास उस वक्त बीजेपी और तमाम विरोधी दलों के नेताओं ने किया, आम आदमी पार्टी को घेरा। लेकिन अब क्योंकि अब एग्जाम देना है वर्तमान की सरकार में, दिल्ली यानी कि बीजेपी की सरकार है जो विपक्ष में थी, जो मुद्दे उठाती थी, प्रदूषण को लेकर सवाल उठाती थी, अब ऐसा नहीं। अब बदले हैं हालात और हालात के साथ सत्ता का परिवर्तन होने के बाद सवाल भी बदले हैं। सवाल और सियासतदानों से सवाल अलग अलग तरीके के उठने शुरू हो गए। वही केमिकल जिसका छिड़काव करने को लेकर नाराजगी जाहिर विपक्ष की भूमिका में बीजेपी किया करती थी, आज उसी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है और यह दावा आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। तो छठ महापर्व सरकार ग्राउंड पर है। ये दरअसल क्योंकि आज से महापर्व की शुरुआत हो गई, जो ड्यूटियां अलग अलग विधायकों और मंत्रियों के निरीक्षण को लेकर लगाई गई है, जो टास्क दिया गया है उसको पूरा करने का प्रयास हो रहा है। 1500 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। यमुना किनारे 23 प्राकृतिक घाट, 1300 कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। इसको लेकर व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अन्य जगहों पर भी छठ पूजा का आयोजन हो, सही तरीके से हो सके, सुरक्षा वहां पर महिलाओं को, बच्चों को मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके साथ साथ एक सबसे रोचक बात यह कि वर्तमान की सरकार की ओर से कोशिश की गई है कि छुट्टी जो है वो 1.5 दिन की जाए। ऐसा पहली बार है, इस तरीके का भी अपने आप को सरकार पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। यह कहना आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से है, यानी कि दिखावा सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई हकीकत नहीं। क्योंकि यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सोशल इंजीनियरिंग करते हुए तमाम नेता सामने आते हैं और वो कह रहे हैं, हालांकि आज सीएम आवास के यहां जाकर यह बताने का प्रयास भी किया गया कि क्या यमुना के जल का आचमन अब किया जा सकता है, क्या ऐसा संभव है क्या? अगर ऐसा संभव है तो सीएम आवास पर हम पहुंचे हैं और खुद सूबे की जो मुखिया हैं वो इस पानी का आचमन करके दिखाएं।
और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संदीप सहरावत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से विधायक हैं। संदीप सहरावत जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मुन्ना खान जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, अभिनव झा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हैं, और रवि पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले संदीप सहरावत जी, एलिगेशन कई सारे लग रहे हैं और इन एलिगेशनों के बीच लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की वीडियो भी निकलकर सामने आ रही है, क्या कहें? क्योंकि आज तो ऐसी स्थिति हो गई, सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया और कह रहे हैं कि ये जल पीकर दिखा दें, जो ये दावा कर रहे हैं कि यमुना का जल साफ है, स्वच्छ है, पहले से बेहतर है। नमस्कार जी, देखिए जिस प्रकार अभी आपने बताया कि बिहार चुनाव को लेकर ऐसा हो रहा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। छठ का पर्व हमारे लिए आस्था का पर्व है और उसी आस्था के पर्व को हम अच्छी तरह करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमारा घोषणा पत्र था उसमें भी हमने साफ मेंशन किया हुआ है कि 1100 नए छठ घाटों का निर्माण करेंगे। क्या वो घोषणा पत्र बिहार चुनाव को देख के बनाया था? नहीं, पर फिर भी हमने 1500 नए छठ घाटों का निर्माण किया। और जो लोग सीएम आवास पे जा रहे हैं उनको दर्द है, और दर्द क्या है, क्योंकि पहली बार कई हजारों साल पहले हमारी यमुना जी पे छठ घाट पे पूजा होती थी, वो पिछली सरकारों ने, आम आदमी की सरकार ने रोक दी थी। अब जाके नए सिरे से दोबारा वहां का सौंदर्यकरण का काम शुरू हो गया है, और नई हमारे जो छठ पर्व के और छठ व्रती जो लोग हैं वो उत्साह के लिए जाने के लिए उत्साह वर्धन है और वो जाना चाहते हैं, इसलिए उनको दर्द है कि यहाँ पर दोबारा से पूजा क्यों हो रही है। हालांकि ये बार बार उसी से जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि अब चुनाव बिहार में है और छठ महापर्व पर केवल पूर्वांचलियों के साथ धोखा करने का प्रयास ये हो रहा है। अलग अलग घाटों पर वैसी व्यवस्था नहीं है, और ये व्यवस्थाएं तो हमने की हैं, उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, दर्द होता है तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और अपोजिशन का काम है ये करना, तो इसलिए वो दर्द के उस चक्कर में वो ये सारे लेकिन सीएम आवास पर जाकर घेराव करना और ये तक कह देना कि इस जल को पी के दिखाएं, क्योंकि वो लोग आचमन करेंगे, वो लोग अर्घ देंगे, जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? मैंने पहले ही कहा कि बिहार चुनाव का बहाना लेके वो इस दर्द को लोगों को बताना चाहते हैं। वो ये थोड़ी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय हमारी जो मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में दोबारा से यमुना जी के घाट पे दिन रात काम चल रहा है, दिन रात वहां पर छठ व्रतियों के लिए, उनकी सेवा के लिए काम किया जा रहा है। पहली बार 1500 नए घाट बनाए जा रहे हैं, और पहली बार 27 नए घाट जो यमुना जी पे पहले जहां पर छठ व्रत के पूजा करते थे वो बंद हो गए थे, अब वो चालू हो गए हैं। क्या वो कहेंगे कि पहले जब लोग अलग अलग विंडो पे जाके अपने छठ व्रतियों के लिए परमिशन एनओसी मांगते थे, आज वो सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया। इन चीजों को कौन बताएगा? तो इन चीजों की तो वो बात ही नहीं करते ना। ठीक है, मैं आ रहा हूं संदीप जी। रवि पांडे वक्ता है आम आदमी पार्टी से, उनका भी एक बार रुख कर लेता हूं। रवि पांडे जी, ये बेवजह राजनीति करने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि 10 साल का कंपैरिजन 7 महीने से करेंगे तो फिर ये तो बेईमानी होगी। हेमंत जी, सभी को मेरा नमस्कार। और आज नहाय खाए के साथ आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। हाँ, सभी लोगों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं भाजपा के विधायक जी को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, लेकिन वो मुझे लगता है कि उतनी गंभीर बातें कर रहे थे। आज बिहार चुनाव की वजह से इनको छठ पूजा की याद आ गई और छठ की बात करने लगे, वरना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास तो केवल और केवल पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का रहा है। दिल्ली में बीजेपी के एक मेयर ने कहा था कि यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में आकर के माहौल रवि जी, मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा। जो आप बिहार चुनाव की बात सुनो, विजय गोयल जी ने कहा था कि यूपी और बिहार के लोग हमारे कार्यकर्ताओं पर आपने एफआईआर कराई थी, जिसमें रेखा जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके केस रद्द किए। उन पे एफआईआर किसने की थी? आप बताइए। छठ व्रतियों पर एफआईआर करी थी हमारे ही लोगों के नेतृत्व में, हमारे ही नेताओं के नेतृत्व में हमने वहां पर प्रदर्शन किया था, हमने खुद किया था, और उन पर एफआईआर कराने का काम आपकी सरकार ने किया था। उन बातों को कौन बताएगा? उसके बाद में मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी भी बात सुन लूंगा। तो जिस भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास केवल और केवल पूर्वांचल के लोगों के विरोध में रहा है, आज उनको छठ पूजा की याद आ गई, ये हमारे लिए खुशी की बात है। रवि पांडे जी, कम से कम 10 सालों में वो दिल्ली की यमुना में झाग बरकरार दिखते रहे, अब कम से कम झाग नहीं है, और आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर झाग वाला वीडियो दिखाकर, वो ये कह रहे हैं। हेमंत जी, पूर्व में 5 साल आपकी मुस्कान बता रही आम आदमी पार्टी कितनी गंभीर रही। एक भी सरकारी अनुदान से इन्होंने छठ घाट का निर्माण नहीं कराया।
दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तो 1000 छठ घाट बने, हर विधानसभा में एक मॉडल छठ घाट बना, और रेखा गुप्ता जी कह रही है कि हम केवल 17 मॉडल छठ घाट बनाएंगे, मतलब 17 से भी इन्होंने घटा करके 17 कर दिया, और ये कह रहे हैं कि हम अच्छे से छठ पूजा मना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की लंबी राजनीतिक इतिहास रही है पूर्वांचल के लोगों के विरुद्ध इनकी संकीर्ण मानसिकता की, और समय समय पर इन्होंने दिखाया है। और इसी के अनुरूप है एक चीज कि दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह जी पूर्वांचल से आते हैं, दिल्ली के किसी टीटीसी बस पर उनकी तस्वीर नहीं लगी है, केवल और केवल रेखा गुप्ता जी की तस्वीर लगी होती है। तो इनकी राजनीतिक इतिहास तो केवल और केवल पूर्वांचल के लोगों के विरोध में रहा है। आज इनको छठ मैया की याद आ गई, छठ मैया की सद्बुद्धि से हमें बड़ी खुशी की बात है। हाँ चलिए, यानी कि कुछ काम तो कर रही है ना 7 महीने में सरकार, ये कहना चाह रहे हैं आप? कर रही है ना। दूसरी बात संदीप जी कह रहे थे कि यमुना पर रोक लगा दी, सर डीडीए में किसके अधीन है? एलजी साहब के, और उस समय के वर्तमान एलजी अनिल बैजल जी को अरविंद केजरीवाल जी ने लिखित पत्र दिया, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी से नफरत करते करते आप लोग पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने लगे। लेकिन बीजेपी और बीजेपी सरकार के सिपाही ये कह रहे हैं कि ये 9 अक्टूबर का सैंपल लेकर कब तक बोतल में घूमते रहेंगे? कम से कम कहीं और आगे की डेट में आगे तो बढ़े आप। 9 अक्टूबर का वो सैंपल बोतल पानी की भरकर ये बताने की कोशिश कि वहां पर आचमन करने योग्य नहीं है वो जल। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो नेगी साहब का भी वायरल होता है, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए इस वीडियो में देखिए कि ये तो आचमन करने लायक नजर आता है। ठीक है रवि जी, मैं आ रहा हूं, एक बार संदीप जी से इस पर कमेंट कर लूं, उसके बाद फिर मैं और भी मेहमानों पर जाऊंगा। संदीप जी, सीधा पूर्वांचलियों के साथ धोखा, उनको गुमराह करने का प्रयास, अब तो मंत्री पंकज तक का जिक्र उन्होंने कर दिया, पंकज जी का। देखिए हेमंत जी, ये वो हमारे डॉक्टर मंत्री जी, जो मंत्री हमारे डॉक्टर पंकज जी, उनका नाम बता रहे हैं, परंतु आप ये देखिए ना, हमारी सरकार में पंकज जी और दूसरे हमारे कपिल मिश्रा जी, 2 मंत्री जो वहां से आते हैं, उनको हमारी सरकार ने मंत्री बनाया। परंतु ये बौखलाहट है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, आप लोगों ने तो केवल वोट बैंक समझा। हमें दिख रहा है, जब भी तो आपने आप लोगों ने केवल वोट बैंक समझा। पिछली सरकार में कितने पूर्वांचल के मंत्री थे बता दीजिए। चलिए रवि भाई, एक बार एक-एक करके प्लीज रवि पांडे जी एक बार बात करिए, फिर मैं लौटूंगा। रवि जी, रवि भाई मौका दूंगा आपको मैं। ये आपका दर्द है, मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को। दर्द नहीं है रवि भाई, ये दर्द है, इस दर्द को आपको महसूस करना पड़ेगा। आपका दर्द है, यमुना जी के किनारे पे छठ पूजा हो रही है, आपका दर्द है, क्यों हो रही है, क्यों नहीं करी आपने? हमारी सरकार के कार्यकर्ता वहां पर बैठे रहे थे दिन रात। अरे शर्म आनी चाहिए। मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में हमने आपके घर के बाहर प्रदर्शन किया था, जब जाके आपने वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं पर FIR कराई थी। और ये रही लिस्ट हमारे पास, जो आप कह रहे हो ना 1500 छठ घाट कह रहे हैं ना, ये लिस्ट है हेमंत जी, वो लिस्ट जो 1500 छठ घाट है ना, एक छठ घाट को 5-5 बार लिख रखा है। आज हम विधायक बने, हमारी विधानसभा में एक नाम से 5-5 रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं। ये ऐसा धोखाधड़ी कर रहे थे, इसकी कौन सुनवाई करेगा? ठीक ठीक रवि जी, चीजों को समझना पड़ेगा। रवि जी आ रहा हूं मैं, ये आस्था का पर्व है, आप मानते हो तो आस्था के पर्व को आस्था की तरीका लीजिए। संदीप जी माफी के साथ होगा हूं प्लीज, हमारे साथ केवल धोखा किया भाजपा ने। ओके रवि जी प्लीज आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। 10 साल आपको भी दिए, अभी 7 महीने हुए हैं सर, थोड़ा सा धीरज रखिए आप। अभिनव झा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अभिनव झा जी, क्या वाकई ये केवल दिखाने की राजनीति है और सियासत चमकाना जरूरी है? क्योंकि एक तरफ बिहार में चुनाव भी है और दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारी, क्या लगता है सर, सच्चाई क्या है? देखिए, संयोग है कि जब बिहार में चुनाव है तो छठ पूजा भी हो रहा है, और आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। मैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, और साथ साथ छठ जो महापर्व है वह ऐसा नहीं है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सरकार में इतने महत्ता के साथ दिल्ली में मनाई जा रही है। आपको भी पता होगा कि बिहार में, दिल्ली में खास करके पूर्वांचलियों का जो पॉपुलेशन है वो बहुतायत मात्रा में है। और आप जब देखेंगे चुनाव में भी ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बिहार चुनाव के साथ साथ मुझे लगता है कि दिल्ली के राजनीति में जो पूर्वांचलियों का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे सीटों की भी बात करेंगे तो करीब 25 से 30 सीटें ऐसी है दिल्ली की जो डिसाइडिंग फैक्टर रोल प्ले करती है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के बिहार के साथ साथ दिल्ली की राजनीति को भी साधने की कोशिश
की जा रही है। और अभी चुनाव जस्ट पिछले साल इसी साल जनवरी और फरवरी में चुनाव संपन्न हुए हैं, चुनाव में अभी समय है, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे प्रगति की ओर जा रही है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार, वाकई जिसमें दिल्ली घोषणा में की गई छठ थी महापर्व छुट्टियों को की। इवेंट के तौर पर दिखाने का प्रयास बीजेपी की ओर से बिहार में वोट खींचने की प्रक्रिया है, क्या ऐसा है, क्या सर्वशारा है? देखिए, कहीं ना कहीं अब जैसे इशारा तो है, लेकिन मैं 3-4 मुद्दों पर बात करूंगा। आप एक तरफ छठ घाटों की सफाई कर रहे हैं, छठ घाटों की सौंदर्यता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जब दूसरे प्रदेशों में बिहारी रह रहे हैं, बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों से अगर बिहारी अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती है। घोषणा की जाती है कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे, लेकिन मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता देता हूं, पीआईबी की रिपोर्ट है, प्रेस इंडियन ब्यूरो, उससे ऑथेंटिक कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती है। मिनिस्ट्री ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने संसद के अंदर इस रिपोर्ट को पेश किया है और कहा है कि आजादी से लेकर आज तक पूरे भारत में 13,000 जो प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं, वो उसकी संख्या 13,000 है। अब आप समझिए कि आजादी से लेकर के आज तक जो 13,000 हम केवल छठ महापर्व पर ही रहना चाह रहे थे और प्रदूषण का जिक्र हम करना चाह रहे थे। मैं लौट रहा हूं झा साहब, मैं लौट रहा हूं। हमारे साथ मुन्ना खान भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, के त्रिपाठी जेडीयू से हमारे साथ हैं। के त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है कि दिल्ली से बिहार को लूट लिया जाएगा छठ महापर्व की तैयारी के साथ? देखिए हेमंत जी, आस्था का प्रश्न है, और आस्था जो बिहार की है, क्या मैं तो कहता हूं ये राष्ट्रीय स्तर का पर्व होने जा रहा है। तो इसलिए इस पे राजनीति करना, मेरे ख्याल से ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबके लिए आस्था का पर्व है और इस पे सब लोगों को अपनी भूमिका, सक्रिय भूमिका अदा करना चाहिए। क्योंकि बिहार का चुनाव आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन ये जो आस्था का हमारा प्रश्न है, उस पे कोई टीका टिप्पणी करना है राजनीतिक दलों की। जब आप महागठबंधन के एक पार्ट थे, तब आपने ही थोड़ी तारीफ भी कर दी थी, ऐसी भी स्थिति हो गई थी आम आदमी पार्टी की। तो अब खैर आप पार्ट एनडीए का हैं, तो क्या ये मजबूरी है? देखिए, जो एनडीए की मजबूरी कहीं नहीं है। देखिए, तो हम तो एनडीए के पार्टनर लगभग हेमंत जी 17 वर्षों से हैं। ये जॉर्ज फर्नांडिस का बनाया हुआ एनडीए, और वही पहले प्रथम संयोजक रहे हैं, इसलिए उस पर इफ बट का सवाल ही नहीं है। हमारा तो बिल्कुल खुला हुआ है कि भाई ये आस्था का प्रश्न है, इस पे सबको सकारात्मक भूमिका अदा करना चाहिए। इसमें जनता इन्वॉल्व होती है, जनता के लिए हर आदमी को प्रयास करना चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हो, और इससे एक नया, हमारे देश में एक नई संस्कृति जो आती है कि आपस में भाईचारा, वहां न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई कुछ होता है। जब वो लोग जाते हैं वहां नहाए खाए और सब सारी जो देखते हैं, ये एक आस्था का प्रश्न है। इस पे प्रश्न उठाना, इस पे राजनीति करना, ये बड़ा हल्कापन है और इसको शोभा नहीं देता किसी पार्टी को, किसी दल को। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, यानी कि पूर्वांचल के वोट को लेकर जो सियासत दिल्ली के अंदर बिहार तक होती रही, उसको आप बिल्कुल भी जोड़ते नहीं हैं, कहीं से कोई कनेक्शन है नहीं, ये मानते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं जोड़ते। जो आस्था के प्रश्न है उस पर राजनीति कहाँ जाती है भाई? राजनीति तो अलग चीज है। डॉक्टर लोहिया ने कहा राजनीति अलग है, धर्म अलग है। तो धर्म तो अलग है भाई। ये जो अच्छा काम करेगा उसको जनता लाइक करेगी। 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार बिहार में है, कौन सी ताकत उनको हटाती भाई? जनता का जनादेश था, इसलिए आज है। ये सवाल कहाँ पैदा होता है? राजनीति तो अलग है और पर्व अलग है। ईद अलग है, दिवाली अलग है, छठ अलग है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो खैर, व्यवस्था जब नहीं होगी तो बिहार से आए हुए पूर्वांचली जो है वो ये भी कहेंगे कि वर्तमान की सरकार फेल रही, इसका सिस्टम फेल है, ये तो कहेंगे ना। और जब ये कहेंगे तो फिर वोट में कहां तक डील हो पाएगा? हेमंत जी, व्यवस्था उत्तरोत्तर बेहतर होती जा रही है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो रही हैं, इसमें कहां आप चुक रहे हैं? बस वही मैं समझना चाह रहा था के त्रिपाठी जी आपका, और मैंने ये भी कहा बिहार की मजबूरी है या वाकई ईमानदारी के साथ आप ये जिक्र करना चाहते हैं? हालांकि पूर्वांचल के साथ धोखा हो रहा है, आम आदमी पार्टी का ही कहना है। रवि पांडे भी अभी कह रहे हैं ये बात, और ये बात सौरभ भारद्वाज भी कह रहे थे। आम आदमी पार्टी के लिए मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, और हम तो एक गठबंधन में हैं और एक अच्छा माहौल बन रहा है बिहार में। ठीक, और उस माहौल में लोग पूजा कर रहे हैं। ओके, के त्रिपाठी जी लौट रहा हूं। मुन्ना खान जी, क्या कुछ अंतर 7 महीनों में दिखाई दे गया? क्योंकि अब तो
बॉटल्स में भरकर जल का प्रदर्शन होना शुरू हो गया है कि भाई प्रदर्शनी लग गई है कि जल ठीक है, पीने योग्य है, आचमन करने योग्य है, क्योंकि छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। हेमंत जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपकी टीम का धन्यवाद और आपके दर्शकों का धन्यवाद और छठ मैया की आप लोगों की बहुत बहुत बधाई। जी सर। अभी हमारे मित्र ने कहा कि आस्था से राजनीति का क्या लेना देना। भाई साहब, लगातार 2014 के बाद आस्था के ऊपर ही राजनीति हो रही है। चाहे हमारे हिंदू भाई का त्योहार हो, मुस्लिम भाई का त्योहार हो, सिख का त्योहार हो, ईसाई का त्योहार हो, आप देखिए कि आए दिन किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। आपने कहा कि 7-8 महीने में आपको क्या दिखा। हाँ। तो हम पूर्वांचल के लोग, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बच्चे के पांव पल्ले में देखे जाते। हाँ। 8 महीने में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बताया कि उसका 5 साल का रोड मैप है क्या, 5 साल किस दिशा में दिल्ली को ले जाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा शेर अभी बहुत लोगों जो दिल्ली के युवा हैं उनके जबान पे बहुत अच्छा, अभी वो लोग कई लोगों से बात हुई, वो लोग कहा करते हैं हाँ। कि ए दोस्त तेरे दोस्ती पे कोई शक नहीं, ए दोस्त तेरे दोस्ती पे कोई शक नहीं, आम आदमी पार्टी ने दिया धोखा, क्या बीजेपी का हक नहीं। तो इस तरीके से धोखे के साथ जो दिल्ली के जनता के साथ जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कभी गलबैया तो आम आदमी पार्टी के साथ आपने ही बनाई है मुन्ना खान जी। गलबैया कभी गलबैया तो आपने भी करी है। 11 साल किसने बर्बाद किया है? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ जो शीला दीक्षित के बनाए रोड मैप थे उसको लागू नहीं कर पाए ये लोग, उस रोड मैप को तैयार नहीं कर पाए, उस रोड मैप को लाना चाहिए था। हाँ। अब आप बताइए, स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के बनाए हुए फ्लैट्स ये वितरण नहीं कर पाए। हाँ। ये यथा स्थिति है। 64 गांव जहां पानी नहीं दे पाए। आज ये दोनों छठ की बात करते हैं। बात जमुना सफाई की हुई थी 2014 के चुनाव में। श्री केजरीवाल ने पहले ही दफा कहा था कि जब तक ये जमुना सफाई नहीं होगी दोबारा मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। वो बेशर्म 2020 में भी वोट ले लिए, 2025 में भी ले लिए, जमुना की सफाई नहीं हुई। रवि पांडे जी क्या जवाब बताइए। और अभी भी आप कह रहे हैं कि ये, हालांकि ये तो अभी महागठबंधन में है या नहीं है पता नहीं, लेकिन सवाल महागठबंधन की बात नहीं है हेमंत जी। हाँ। अगर दिल्ली के जनता के साथ दिल्ली की जनता के साथ धोखा आम आदमी पार्टी ने किया, मुन्ना खान जी कहना चाह रहे हैं। रवि पांडे जी जवाब दीजिए फटाफट से, फिर मैं आ रहा हूँ खेमचंद शर्मा हमारे साथ। हेमंत जी ये वही कांग्रेसी है जब दिल्ली में लोकतंत्र का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी कर रही थी तो ये बीजेपी के गोद में बैठे हुए थे। शीला दीक्षित जी का क्या रोड मैप था ये बता नहीं पाएंगे और केवल कहते हैं शीला दीक्षित का रोड मैप। बता दे रहा हूँ मित्र, हमारे आपने किस तरीके से दिल्ली के अंदर व्यवधान करने की उत्पन्न की पूरे देश जानता है। जी का रोड मैप बता दे रहा हूँ आपको। उसी दिल्ली में यमुना में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को छठ नहीं करने दिया, डीडीएमए ने रोक लगा दी और वो डीडीएमए उपराज्यपाल साहब के पास थी। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरे का चित्रण है और कांग्रेस पार्टी हमेशा सबका साथ दी है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की राजनीतिक संपत्ति बनकर उभरी है। केवल और केवल ड्रामे करने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन था? ये देश ने देखा। नहीं, सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन था ये देश ने देखा। खांसी करता आया और आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये सबसे बड़ा ड्रामाबाज कौन था वो देश ने देखा, दिल्ली की जनता ने देखा है। चलिए ठीक है, अब हम और पीछे नहीं जाएंगे। आप शीला दीक्षित के दौर की बात नहीं करना चाहते, हम फिलहाल वर्तमान की स्थिति को समझना चाहते हैं। पूर्वांचलियों के साथ धोखा हो रहा है या हुआ है, चला गया है, या फिर वर्तमान की सरकार काम कर रही है, यमुना का जलस्तर बेहतर हुआ और उस पानी को लेकर क्या वो जहरीला पानी है जिसका आचमन होगा, जिसका जिक्र, जिसका दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। खेमचंद जी, सीधा एलिगेशन, क्योंकि सीएम आवास का घेराव भी आज किया गया आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने, ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, कह रहे हैं वजीराबाद का जो जल है पीकर दिखा दें। नमस्कार, जय हिंद, छठ मैया की जय जी। देखिए मैं आपको खुद बता दूं कि कल मैं आईटीओ घाट पे गया, एक बार नहीं 3 बार मैंने वहां पे आचमन किया, उन कैमरा आचमन किया और कई चैनलों ने उसको दिखाया। आपके पास वो वीडियो पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा तो मैं भेज देता हूँ। आज मैं 24 घंटे के बाद 100% स्वस्थ हूँ, आपके टीवी पे बैठा हुआ हूँ, आराम से बोल पा रहा हूँ, ना कोई जुकाम है, ना खांसी है, ना ही कोई बुखार है। ये अपने आप में दिखाता है कि यमुना माई का जल साफ, इतना साफ हुआ है कि वहां पे आचमन किया जा सकता है, पूजा की जा सकती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंगा जी की तरह 100% ड्रिंकेबल हो गया है जी, लेकिन उस स्थिति में आ गया है जिसको रिकमेंडेड स्थिति बोलते हैं कि जिसमें स्नान किया जा सकता है, आचमन भी किया जा सकता है, पूजा की जा सकती है। और पिछली बार हम सब जानते हैं कि प्रदूषण का लेवल 45 से 55 यूनिट तक था। इतना ज्यादा गंदा था कि आधा किलोमीटर दूर से बदबू आती थी। आज आप यमुना जी के किनारे जाइए, बदबू तो दूर, आपको वहां पे सुहानी हवा लगेगी, क्योंकि जो पानी का लेवल, जो पानी की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। ये खुद मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ, आप जाके देखिए। आप चाहो तो अपनी डिबेट वहां पे रख सकते हैं। कई चैनलों ने वहां पे डिबेट रखी और लाइव डिबेट में, लाइव कैमरा पे ये सब हमने किया। अब आम आदमी पार्टी की स्थिति है कि खिशानी बिल्ली खंबा नोचे। 11 साल में कुछ किया नहीं, 11 साल में हालत बद से बदतर हो गए। उनको 3-4 साल से तो यमुना जी के घाट पे छठ पूजा को बंद करना पड़ा। नहीं, वो एक ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं खेमचंद जी। वो कह रहे हैं कि जिस केमिकल को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन किया करते थे, उसी केमिकल का छिड़काव करके उसको जो है पाटा जा रहा है, उन झाग को हटाने का प्रयास हो रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। अरे समस्या सिर्फ झाग थोड़ी थी। हाँ। समस्या गंदा पानी आ रहा था, बदबू थी, आधा किलोमीटर दूर से बदबू आती थी। आप वहां पे अब यमुना जी के किनारे जाइए, बदबू नहीं है। हाँ, झाग तो एक समस्या थी। दूसरा, वहां पे पानी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया था। वहां पे जो मच्छी या पानी के जो जंतु होते हैं वो मर रहे थे। आज ऑक्सीजन का लेवल 4.5 से 5.5% है वहां पे। ठीक है रवि पांडे जी, वैसे ही क्या जवाब है सर? वैसे ही जो प्रदूषण केवल नौटंकी कर रहे हैं और नौटंकी को लेकर एक उसका जो लेवल था 45, 50, 55 तक हो गया था। तो जो लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि फिर ये वाला जल पीकर दिखाएं सीएम साहिबा। ये भी कह रहे हैं उस जल को लेकर आए, वो कह रहे हैं देखिए हेमंत जी, उसी यमुना में आचमन करने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी गए थे और उसी में कुल्ला गए थे। ये है इनका आचमन। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि गंगा की पानी पीने लायक है। अरे नमामि गंगा योजना का 40,000 करोड़ डकाने के बाद भी नमामि गंगा योजना को सफल नहीं कर पाए ये लोग। तीसरी बात, कितना सफेद झूठ बोलते हैं टीवी चैनलों पर बैठ करके ये लोग। डीडीएमए किसके अधीन है साहब, मुझे इतना समझा दीजिए। डीडीएमए ने कहा कि कोरोना है, हाँ। आप यमुना के घाट पर छठ नहीं मना सकते। और उसी कोरोना में बिहार और बंगाल में चुनाव चल रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने अनिल बैजल जी को लिखित में पत्र दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और हेमंत जी, हमारी सरकार में कौन सा कोरोना था? 2023 हमारी सरकार में कोरोना था, वहां क्यों पूजा नहीं होने दी गई? अरे आप डीडीएमए से पूछो ना ये चीज में क्यों पूजा? अरे ये चीज डीडीएमए से पूछो ना। पानी बहुत गंदा था। अरे सर ये चीज आप डीडीएमए से पूछो कि उन्होंने क्यों नहीं करने दिया। वही बात, मुख्यमंत्री आप इससे पूछो, उससे पूछो, इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी। यही तो प्रॉब्लम है। जब आपको शीशमहल बनाना था तो किसी से नहीं पूछा। 3-3 ठेके खोलने थे, किसी को नहीं पूछा। हजारों करोड़ का प्यार पे पैसा खर्चा करना था तो किसी को नहीं पूछा। वही लोग हैं जिन्होंने जनता के काम करना है, उससे पूछो। यही देखिए रवि पांडे जी, ऐसे कई दावे, कई वादे, अलग अलग वीडियो जो है अरविंद केजरीवाल की वायरल है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि इस साल कर देंगे साफ, इस साल कर देंगे साफ, उस साल कर देंगे साफ, लेकिन वो स्थितियां तो वैसी की वैसी रही। यही वजह है शायद कि सोशल मीडिया के जरिए ही आपको फिर मौका नहीं मिल पाया। अब जब मौका इनको मिला है तो कुछ हद तक काम अगर किया जा रहा है तो थोड़ा तो अप्रिशिएट कर दीजिए सर। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। मुन्ना खान जी को जोड़ रहे हैं, फिर के त्रिपाठी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। मुन्ना खान जी, देखिए हेमंत जी, एक प्राकृतिक की देन आप समझ लीजिए, चाहे नदी हो या पेड़ पौधे हो। मान लीजिए नदी में अगर बाढ़ आते ही जितने गंद वंद मैल मैले सब साफ हो जाते। अभी रवि पांडे जी पूछ रहे थे कि शीला दीक्षित जी का रोड मैप क्या था, तो मित्र हमारे सुन लें। जिस तरीके से एक बार बाढ़ आने से यमुना साफ हो गई, अब दोबारा जो गंदा होने का मेन कारण है उस पर रोक लगाने का मतलब था। जिस तरीके से फैक्ट्रियों के आए हुए वहां पे मलबे जो दूसरों के द्वारा वहां फेंके जाते हैं, कूड़े कचरे, उनको रोकने का मेन काम था। ये मैप था, ये रोड मैप था कांग्रेस के शासनकाल में। और पूर्व स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने ये रोड मैप तैयार किया था कि बाहर से आने वाले गंद को रोकना है और यमुना तो साफ ही है और साफ ही रहेगी। क्योंकि बार बार देखिए, एक बार साफ होने के बाद आप मलबा डालें, उसमें दूषित पानी डालें, उसमें आए लोग कचरा डालें, उसमें सरेआम उसके अंदर खनन का काम हो रहा हो, तो क्या स्थिति रहेगी? ठीक है, ओके। क्योंकि हम दिल्ली से बिहार तक की बात करें तो के त्रिपाठी जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि लोक पर्व और लोकतंत्र का महापर्व भी है, दोनों धूमधाम से बनने जा रहे हैं जेडीयू के।
देखिए बिल्कुल हेमंत जी, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जो आप पार्टी जो झूठ के आधार पे बनी है, आपने देखा है कितने कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, किसके किसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और उसके बावजूद भी क्षमा मांगा गया है। तो जो इस तरीके की पार्टियां हैं, जिनके मंत्री जेल गए हो, जिसके मुख्यमंत्री जेल गए हो, तो ऐसे लोगों से क्या चर्चा कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले देश के लोकतंत्र को ओके, लेकिन रवि पांडे जी की तो मजबूरी है, उनको डिफेंड करना होगा। बताओ, प्रवक्ता वो बैठे हुए हैं, कई बार उन्होंने जिक्र किया, कई सवालों का जवाब वो दे नहीं पाए। माफी के साथ रोकूंगा। खेमचंद जी बहुत शुक्रिया, के त्रिपाठी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, मुन्ना खान जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर क्योंकि छठ महापर्व एक तरफ पूरे देश भर में, खासकर बिहार में और दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में, इसको लेकर एक आस्था का ये महापर्व है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली और बिहार से अगर इसको जोड़ा जाए तो इस वजह से क्योंकि वहां पर चुनाव है और चुनावी फायदे लेने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे आरोप दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो किसी से छुपी नहीं है और साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि कुछ ही महीने मिले हों भरे, लेकिन कुछ काम तो दिल्ली की सरकार ने किया ही है। यही वजह है कि ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार छठ महापर्व पर आचमन करने योग्य और उस छठ महापर्व पर तमाम जो श्रद्धालु हैं आस्था को लेकर जो वहां पर पहुंचेंगे वो निराश नहीं होंगे। इसके साथ खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया। नमस्कार।